मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। हेलो नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत है। और आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, आपको जानकारी भी होगी कि अपन के राजस्थान में सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा जो अपन की राजस्थान के अंदर अपन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, जिससे अपन राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसी आती है, एक तो सीईटी होती है 12वीं पास की सीनियर लेवल से, एक होती है ग्रेजुएशन लेवल से। 2 सीईटियाँ होती है राजस्थान के अंदर, वो एग्ज़ाम देना अपन को ज़रूरी होता है, क्योंकि सीईटी की एग्ज़ाम देने के पर ही अपन राजस्थान पुलिस होती है, बीडीओ है आदि जैसे भी भर्तियाँ होती है राजस्थान के अंदर, जिन्हों में सीईटी अनिवार्य रखा गया है। सीईटी में 40% या 35% मार्क लाने पर ही अपन को पासिंग मार्क में माना जाएगा और अपन सीईटी का फॉर्म, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो अपन को सीईटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सामान्य पात्रता परीक्षा, यह अपन को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसकी पासिंग मार्क नंबर लाना भी ज़रूरी है। तो अपन राजस्थान के अंदर जो भी तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनसे लिए हम कहते हैं कि आप सीईटी की तैयारी करो। और राजस्थान में सीईटी के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक आपकी सीईटी क्लियर नहीं होगी तो आप राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अब जो सीईटी चलती आ रही थी, आज से पहले जो सीईटी थी उसमें उसकी 1 साल वैधता थी, लेकिन 2026 जो आने वाला वर्ष है, जिसके अंदर सीईटी के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है और आलोक राज जी का मैसेज उनकी साइट पर डाला था उन्होंने, और उन्होंने नवीनतम जो सीईटी नोटिफिकेशन है उसके बारे में कुछ चर्चा की थी। और उन्होंने बताया था कि सीईटी एग्ज़ाम कब होने वाली है और इसकी वैधता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, सीईटी नेगेटिव मार्क होगी या नहीं होगी, इसकी पासिंग मार्क क्या रखी गई है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं और हम बताते हैं। आइए देख लेते हैं कि सीईटी क्या चीज़ होती है। अपन देख रहे हैं आलोक राज जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, उन्होंने बताया था कि 2026 सीईटी में के नियमों में नवीनतम बदलाव देखे गए थे, जिसमें देखते हैं अपन सीईटी 2026 जो नवीनतम भर्ती आने वाली सीईटी की, जिसमें 12वीं व सीनियर या ग्रेजुएशन लेवल से जो सीईटी की एग्ज़ाम दे पाते हैं अपन, उसमें नवीनतम नियमों में बदलाव कर दिया गया है। जिसमें देखते हैं अपन जो नवीनतम नियम आएंगे 2026 के अंतर्गत, उसमें क्या क्या बदलाव है। जिसमें देखते हैं अपन 2026 में सीईटी का एग्ज़ाम होगा और इसमें की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। तो सीईटी की वैधता 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है 2026 के आने वाले वर्ष से। इसमें पात्रता रखी गई है 60%। आज से पहले जो सीईटी दिया करते थे अपन, जिसकी वैधता 1 साल थी, उसमें पात्रता थी अपन की 40% मार्क या 35% मार्क जिसके आगे थे, वो सीईटी क्वालिफाई माना जाता था। लेकिन 2026 से अपन की सीईटी की वैधता 3 साल होगी और सीईटी के अंदर अपन को 60% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। जो सीईटी में 60% अंक नहीं ला पाएगा वो सीईटी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो पात्रता है अपन की 60% मार्क जरूरी है, जिसमें जनरल के लिए है, जिसमें जो SC ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति थी उसके लिए 55% सीईटी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क रखे गए हैं। जिसमें देखते हैं अपन सीईटी के अंतर्गत 150 क्वेश्चन आते थे, जो भी 300 नंबर के थे। सीईटी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते थे अपन पर और 300 नंबर के थे, और समय था अपन का 3 घंटे के लिए जो एग्ज़ाम थी उसमें। और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं थी पहले, और पहले सीईटी क्वालिफाई करने के लिए 40% और 35% अंक थे। लेकिन अब जो नवीनतम सीईटी की एग्ज़ाम होगी उसके लिए वैधता 3 साल है और नेगेटिव मार्क है। जैसे अपन पहले नेगेटिव मार्क क्या होती है, पहले अपन जो क्वेश्चन करते थे, अपन के जो क्वेश्चन गलत हो गए, जो सही हो गए वो तो सही रखे जाएंगे, लेकिन जो गलत हो गए, जो क्वेश्चन गलत हुए थे, उनके भी सही क्वेश्चनों में से क्वेश्चन काटे जाएंगे। ये होती है नेगेटिव मार्क है। तो अपन नवीनतम सीईटी का जो पैटर्न था वो मैंने आपको समझाया था, जिसका सिलेबस
हम आपके लिए बताने वाले हैं सिलेबस में क्या आएगा। सिलेबस में राजस्थान की संपूर्ण जीके आएगी, जिसमें ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, इतिहास है, पॉलिटिकल है, करंट है, भारत की ज्योग्राफी है, भारत का इतिहास है, जो भी भारत की मिनिमम जीके है और राजस्थान की जीके है वो संपूर्ण सीईटी के सिलेबस के अंदर आती है। फिर आती है अपन की हिंदी की व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण हिंदी की इस सिलेबस के अंदर आती है। फिर देखते हैं अपन विज्ञान, सामान्य विज्ञान है, सामान्य अंग्रेजी है, गणित व रीजनिंग है, कंप्यूटर है, और भी ये सिलेबस अपन के सीईटी के अंदर रखे गए हैं। तो हम आपसे कहते हैं कि सीईटी की तैयारी में जुट जाएं। अपन की सीईटी वैकेंसी आने वाली हैं और सीईटी के लिए क्वालिफाई करना आपको लिए, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज से ही जो सोच रहे थे कि आज से नहीं हम कल से पढ़ाई चालू कर देंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ाई चालू कर देंगे, तो हम आपसे कहते हैं कि आप आज से ही पढ़ाई में जुट जाएं। और आपके पास कम से कम अब चल रहा है सितंबर तो जाने वाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 से 4 महीने अपन के पास। अपन 3 से 4 महीने में अधिकांश कोर्स को कवर कर लेंगे। और आपको पता होगा कि हमारे जो क्लासें हैं निरंतर आपके पास आ रही हैं, आप यहाँ से भी क्लासों को ले सकते हैं, जिसमें अपन की राजस्थान की ज्योग्राफी समाप्त होने वाली है। अपन का राजस्थान ज्योग्राफी अंतर्गत अपन 70 से 65% कोर्स कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए कला संस्कृति क्लास लेके आएंगे, वे इंडियन ज्योग्राफी क्लास लेके आएंगे। अपन सीईटी के सिलेबस को संपूर्ण सिलेबस को कराने का भी कोशिश करेंगे। तो आपसे हम कहते हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी चालू, अपन के अक्टूबर के लास्ट वीक तक फॉर्म चालू हो जाएंगे, जिसमें अपन के जो सीईटी में नवीनतम बदलाव हुए थे वो आपको हमने बताए थे कि नेगेटिव मार्क है इसके अंदर पासिंग मार्क 60% जनरल ओबीसी के लिए और 55% एससी एसटी के लिए रखी गई है। तो आप आँखों को खोलें और कानों से सुनें, अपनी तैयारी को सुदृढ़ तरीके से तैयार रखें। ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके।